हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं आपके फेवरेट शेयर जेपी एसोसिएट, जिसको जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड भी कहते हैं। उसके बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी जो आपके शेयर के प्राइस को ऊपर नीचे कर सकती है, आपका खोया हुआ जो प्रॉफिट है उसे वापस ला सकता है, या आपका शेयर और खो सकता है। तो सारी चीज़ें हैं, समझते हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा धीरज रखिए। देखिए, बीएसई और एनएसई पे 7 मार्च को आज अभी अभी लगभग रात को ये इन्फॉर्मेशन अपलोड की गई है। और देखिए इसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट देखिए कि पोस्ट फैक्टो इंटीमेशन ऑफ द 8th मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ जेपी एसोसिएट विच इज़ करेंटली अंडर गोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस। सीआईआरपी की चल रहा है। आज 8वीं मीटिंग थी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की, जेपी एसोसिएट्स की। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है पूरा माजरा, किस चीज़ में क्या परमिशन दी गई है, क्या लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये लिखा है कि डियर सर मैडम, विद रेफरेंस टू द कैप्शन मैटर प्लीज़ रेफर टू अवर लेटर डेटेड 5 February 2025 वेयर वी इन्फॉर्म यू दैट द 8th मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ जेपी एसोसिएट लिमिटेड कॉर्पोरेट डेटर was convened on Tuesday 4th February 2025. The e-voting for the below given items of the aforementioned meeting commenced 11 a.m. on 6 February 2025 ended 9 p.m. 6th March 2025 इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन। तो दोस्तों, वोटिंग कराई गई थी, क्या क्या एजेंडा थे उसके लिए वोटिंग कराई गई थी और उसका रिजल्ट क्या है वो हम देखते हैं। इसमें आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि द रेजोल्यूशन विच वर पुट टू ई वोट हैव बीन अप्रूव्ड रिजेक्टेड बाय द सीओसी। तो वो पूरी चीज़ बताते हैं। देखिए दोस्तों, पहला आइटम नंबर 2 था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ वोटिंग अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हियर बाई अकॉर्डेड टू अप्रूव द बजटेड कैश आउटफ्लो ऑफ द corporate debtor for the period from January 1, 2025 to March 31st, 2025 of up to INR 1064 crore to ensure the business continues as a going concern which would be a part of CRIP cost in terms of the amended regulation। तो दोस्तों 51% वोट रिक्वायर्ड थे और पूरी 82% वोटिंग अचीव हुई है और एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों, इसमें ये डाला गया था कि जो जनवरी से और मार्च तक के लिए बिज़नेस को चलाने के लिए, धंधे को चलाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। तो 1000 करोड़ रुपए देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, उसके लिए अप्रूवल मांगा गया। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं जिनको वोटिंग का राइट है, उन्होंने बहुत सर्वसम्मति से, यानी 82% लोगों ने तो वोट किया। और वोटिंग चाहिए थी कि 51% लोग इस प्रपोज़ल को माने। तो 51% लोगों से ज़्यादा इसने इस प्रपोज़ल को माना है और ये डिसीजन एक्सेप्ट हो गया है। यानी दोस्तों, जेपी एसोसिएट कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, उनको चाहिए कि ये कंपनी चलती रहे, तो उनका सपोर्ट है। तो दोस्तों, जिस दिन ये कंपनी रिकवरी कर लेगी तो वो शेयर होल्डर्स का मुनाफा होगा और उनकी रिकवरी हो जाएगी। दूसरा देखिए जो इसमें पॉइंट था वो ये है कि अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हियर बाई अकॉर्डेड टू रेटिफाई द कॉस्ट इनकर्ड ऑफ रुपीज़ INR 669 करोड़ फॉर द पीरियड फ्रॉम June 3, 2024 टू September 30, 2024 एज CRPI कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ अमेंडेड CRPI। तो ये भी दोस्तों एक्सेप्ट कर दिया गया है। इसमें भी 82% वोटिंग अचीव्ड हुई है, 51% चाहिए थे। तो इन्होंने ये भी अचीव कर दिया है कि जो 2001 कॉस्ट थी 649 रुपये की, उसको भी मान लिया गया है। और 5 लाख एक एडिशनल फीस थी जो कमिटी ऑफ क्रिएटर्स को देनी है, उसके लिए भी एक्सेप्ट हो गया। तो कुल मिला के 3 मुद्दे थे, तीनों एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और जिससे कंपनी के शेयर होल्डर्स को बड़ी राहत मिलेगी। NCLT का भी काम सही चल रहा है। तो आने वाले टाइम में शेयर में आप देख सकते हो कि सारी प्रॉब्लम से निकल के आ जाए और फिर से इसकी बल्ले बल्ले हो जाए। तो आप अपनी ट्रेड अपने हिसाब से सेट करिएगा। आपका पैसा है, आपको ध्यान देना है और आपको रिसर्च करनी है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, खुश रहिए।